शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम। इसे बंद कर दें। कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 5 श्लोक 5। प्रहलाद उवाच तत्साधु मन्ये सुरवर्यदेहिनां सदा समुद्विग्नधियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। नारद उवाच कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद्भवान्। बहुत ही स्नेह सौहार्दपूर्वक हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में बैठाकर पूछा, जो आप को अच्छा लगता हो, जिसे आप साधु समझते हो, उत्कर्ष का हित का सूचक समझते हो, उसे बतावें। प्रहलाद ने अपने भाव को व्यक्त किया।
असुरवर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। असुरों में श्रेष्ठ, इसका अर्थ होता है अपने पिता को संबोधित किया। अब यहाँ दूसरे किसी को कहें कि अमुक व्यक्ति असुर है तो निंदा सूचक शब्द है यह। स्वयं प्रहलाद ने अपने पिता के लिए कहा असुरवर्य, असुरों में उत्कृष्ट श्रेष्ठ। चिढ़ाने के लिए नहीं कहा, आस्थापूर्वक कहा। पिता ने भी बहुत स्नेहपूर्वक सम्मानपूर्वक कहा था, कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। हे पुत्र, आप बतावें कि आप जो उत्तम मानते हैं, साधु मानते हैं, उत्कृष्ट मानते हैं, वह क्या है। तो मैंने कई दिन पहले कहा था कि असुर शब्द पहले प्रशंसा का द्योतक था। वरिष्ठ व्यक्ति का नाम असुर होता था। असु का अर्थ होता है प्राण। हमारे आपके जीवन में जो बल की प्रतिष्ठा है वह प्राण की प्रधानता से ही है। ऐसे ही वाल्मीकि रामायण आदि का अध्ययन करें तो राक्षस को ही राक्षस कहा गया, जैसे प्रज्ञ को ही प्राज्ञ कह दिया जाता है। राक्षस रक्षा करने में समर्थ। असुर और राक्षस शब्द मूलतः प्रशंसा के वाचक हैं, परंतु बल का दुरुपयोग करने लगे वरिष्ठ व्यक्ति और वे आसवी संपत्ति के पोषक हो गए, तब असुर शब्द और राक्षस शब्द निंदा के अर्थ में प्रयुक्त होने लग गए। शब्दों का भी सौभाग्य और दुर्भाग्य होता है एक प्रकार से। पहले मंदिर का अर्थ भवन होता था, मकान जिसको आजकल कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के समय तक मंदिर का अर्थ मकान ही माना जाता था। मंदिर मंदिर प्रतिग्रह शोधा, देखे जहाँ तक अगणित योधा। अब भक्ति की प्रगल्भता चली, अब मंदिर का अर्थ भगवान का मंदिर निवास स्थल प्रसिद्ध हो गया, रूढ़ बन गया। पहले रूढ़ था भवन के अर्थ में, अब हो गया भगवान के आलय, जहाँ भगवान अर्चा विग्रह के रूप में प्रतिष्ठित हों, तो शब्द का उत्कर्ष हो गया। जिम हरिजन ही जब उपज न कामा, हरिजन जानी प्रीति अति बाढ़े। हरिजन शब्द तो भगवत भक्त के लिए प्रयुक्त होता था। हरि माने भगवान। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पर आई जाने रे। वैष्णवों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग होता था। गांधी जी ने एक विचित्र दाव चलाया। क्या चलाया? हरिजन शब्द का अर्थ निकृष्ट अर्थ में प्रयुक्त कर दिया। अंत्यज शब्द छोटे भाई के लिए प्रयुक्त होता था। अब हरिजन का अर्थ हो गया जो दबाए गए हों, शोषित हों। मायावती ने एक शब्द ला के रख दिया, दलित। रौंदे गए, दबोचे गए बलवानों के द्वारा, बलिष्ठों के द्वारा दमन के ग्रास जो बन गए वो दलित। उत्तम शब्द भी निकृष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं।
निकृष्ट शब्द भी उत्कृष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं। संभ्रांत शब्द का अर्थ तो बहुत गलत होता है, सम्यक भ्रांत। आजकल प्रशंसा के अर्थ में संभ्रांत शब्द का प्रयोग होने लग गया। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अभियुक्त शब्द बहुत आदर सूचक है गीता में। अभिता युक्त सब प्रकार से समाहित सुव्यवस्थित जिसका जीवन हो वह व्यक्ति अभियुक्त है। आजकल प्रशंसावाचक शब्द निंदा के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। यह अभियुक्त है माने जेल में बंद होने योग्य हैं, अपराधी हैं। तो शब्द भी कालक्रम से विकृत कर दिया जाता है, संस्कृत कर दिया जाता है। कहीं कहीं शब्द का उत्कर्ष हो जाता है, कहीं कहीं शब्द का अपकर्ष भी हो जाता है। तो कालक्रम से असुर शब्द भी निंदा का द्योतक हो गया। गीता के 16वें अध्याय में ही दैवी आसुरी संपत्ति का वर्णन किया गया है। इसका अर्थ है कि 5000 वर्ष पहले भी असुर शब्द निंदा के अर्थ में प्रयुक्त होने लग गया था। वैसे असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता ताग्वंस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मानो जना। ईशावास्योपनिषद में असुरिया नाम ते लोका मूल उपनिषद है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का ही मंत्र है, वेद ही है। भगवत तत्व आत्म तत्व के प्रतिपादन में प्रयुक्त और विनियुक्त होने के कारण उपनिषद नाम है। असुरिया नाम ते लोका। भले ही दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति क्यों न हो, अगर ब्रह्मातिरिक्त भगवत तत्व के अतिरिक्त लौकिक उत्कर्ष पारलौकिक उत्कर्ष के लिए भी दैवी संपत्ति का उपयोग करता है, निश्रेयस अपवर्ग या मोक्ष से स्वयं को सुदूर रखता है, तो देवलोक भी उसके लिए असुर लोक ही है। असुरिया नाम ते लोका, असुरों को प्राप्त होने वाले लोक। स्वर्ग भी यहाँ पर गर्हित माना गया, क्योंकि स्वरूप की अपेक्षा स्वर्ग भी अमंगल सूचक ही है। तो शब्द के उपयोग और विनियोग की भी गाथा विचित्र है। प्रहलाद ने कहा, असुरवर्य हे वरिष्ठों में श्रेष्ठ, अत्यंत प्रभावशाली प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति के एकत्व का वर्णन कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद में विस्तार पूर्वक किया गया है। बहुत उत्कृष्ट तथ्यों का उद्भासक कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद है। बहुत उत्कृष्ट तथ्य इसमें उद्भासित किए गए हैं। उसमें प्रज्ञा और प्राण का एकत्व किस प्रकार है विस्तार पूर्वक उसका वर्णन किया गया है। प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति से समन्वित ऐसा अर्थ असुरवर्य का कर सकते हैं। उत्कृष्ट निंदावाचक शब्द नहीं है, क्योंकि पिता के लिए प्रहलाद के मुख से निंदनीय शब्द का प्रयोग हो ही नहीं सकता था। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात्। पहले एक शब्द आया था, तीसरा श्लोक, मेने स्वपरा सद्ग्रहाश्रयम्, स्वपर असद्ग्रहाश्रयम्। जो शिक्षा विद्यालय में दी जाती थी उसको ध्यान पूर्वक प्रहलाद सुनते थे। शंडामर्क अध्यापक थे, उनके पूछने पर ज्यों के त्यों बता भी देते थे। मेधा शक्ति को लेकर उनके आचार्य भी बहुत प्रबंधित थे, लेकिन
न साधु मनसा मैंने, मन से जो शिक्षा उन्हें दी जाती थी उसे उत्कृष्ट नहीं मानते थे, साधु नहीं मानते थे। क्यों? स्वपरा सद्ग्रहाश्रयम, अपने पराये का ज्ञान ही नीति शास्त्र के माध्यम से होता है, अर्थशास्त्र के माध्यम से होता है, काम शास्त्र के माध्यम से होता है। भेद बुद्धि को लेकर ही अर्थ की, काम की, नीति की प्राप्ति होती है। आगे आएगा त्रिवर्ग धर्मार्थ काम की शिक्षा दी जाती थी। तो त्रिवर्ग में तो मोक्ष के अतिरिक्त धर्म अर्थ काम तीनों पुरुषार्थ का उल्लेख होता है। धर्म के प्रति भी आस्था क्यों नहीं, प्रहलाद तो परम धार्मिक थे, लेकिन जैसा कि कल मैंने बताया श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के अनुसार धर्मस्य हि अपवर्गीयस्य, अपवर्ग का अर्थ होता है पाप पुण्य इत्यादि जो पवर्ग हैं उनसे अतीत मोक्ष, निश्रेयस अपवर्ग। मोक्ष रूप पुरुषार्थ में अगर प्रयुक्त और विनियुक्त धर्म नहीं है तो वह भी स्वपर परायण ही हो गया। धर्म के भी दो भेद हो जाते हैं। शास्त्र प्रयुक्त जो धर्म वे भी भेद का आलंबन लेकर प्रवृत्त होते हैं। कांटे से कांटा निकलता है। प्रकृति प्रदत्त जितने प्रभेद हैं, भेद हैं, वे सब के सब व्यवहार साधक हैं, व्यवहार के बाधक नहीं। प्रकृति प्रदत्त जो भी भेद हैं वो व्यवहार के साधक हैं, बाधक नहीं हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल, स्थावर जंगम प्राणी, ये सब प्रभेद प्राकृत हैं, प्रकृति प्रदत्त हैं। भेद का निरसन कर दिया जाए, भेद रहे ही नहीं, बने ही नहीं, तो महाप्रलय की दशा ही रहेगी। सृष्टि का अर्थ ही भेद है, भेद है तब तक सृष्टि है। तो प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं वे व्यवहार के साधक होते हैं, पुरुषार्थ की सिद्धि में हेतु हैं। देहेंद्रीय प्राणांतकरण में भेद है, स्त्री पुरुष की आकृति में भेद है, स्वर लहरी में भी भेद है। हर पुरुष की आकृति में, हर स्त्री की आकृति में कुछ न कुछ अवान्तर भेद है। देहेंद्रीय प्राणांतकरण को लेकर तो भेद है ही, शरीर की आकृति को लेकर भी भेद है। ये जितने भेद हैं ये व्यवहार के साधक हैं, लेकिन भेद के मूल में भेद की स्थिति नहीं हो सकती। समस्त भेद प्रपंच का भेद वर्ग का पर्यवसान अभेद में हो सकता है। जात्याभासम चलाभासम वस्तुआभासम तथैव च अजाचलमवस्तुत्वं विज्ञानम शांतमद्वयम मांडुक्य कारिका। जात्याभासम चलाभासम वस्तुआभासम तथैव च अजाचलमवस्तुत्वं विज्ञानम शांतमद्वयम। जात्याभासम, जाति के मूल में जाति संभव नहीं है, अज को मानना ही पड़ेगा मूल में। चल के मूल में, क्रिया के मूल में क्रिया, क्रिया को साधने के लिए अक्रिय पदार्थ चाहिए। गतिशील और गति को साधने के लिए गति शून्य स्थिर पदार्थ चाहिए। गुण को साधने के लिए अगुण चाहिए। जात्याभासम चलाभासम वस्तुआभासम तथैव च
अजाचलम वस्तुत्वम विज्ञानम शांतम अद्वयम। द्रव्य के मूल में द्रव्य नहीं, द्रव्य के मूल में अद्रव्य चाहिए। तो गुण और क्रिया का आश्रय ना हो, निरपेक्ष हो। उंगलियां 5 हैं, हथेली 1 है। भेद के मूल में अभेद, भेद साधक अभेद होना ही चाहिए। तो प्रकृति प्रदत्त जो भेद हैं, उन भेदों का उस विधा से उपयोग करना चाहिए कि भेद का पर्यवसान निर्भेद, भेद शून्य परमात्मा की समुपलब्धि प्राप्ति में हो जाए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हम लोग बचपन में, विद्यार्थी जीवन में बड़े ही नाजपूर्वक स्वर लहरी के साथ इसको गाते थे। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो प्रश्न उठता है कि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत की उपयोगिता बच गई क्या? इसका उत्तर है और किसी की उपयोगिता सिद्धि नहीं है। सनातन सिद्धांत के अतिरिक्त कोई भी वाद, प्रवाद, संवाद टिक ही नहीं सकता है। 28 साल पहले जब मैं इस पद पर प्रतिष्ठित किया गया, पूर्वाचार्य महाभाग की आज्ञा के अनुसार प्रथम चातुर्मास दिल्ली में किया। कोई युवक अपरिचित, नाम भी मैं भूल गया, आकृति भी भूल गया, मेरे पास आया। कोई बहुत सुशील व्यक्ति था, लेकिन युवक था। उसने कुछ पूछा, महाराज बुरा मत मानिए, 2500 वर्ष पहले शंकराचार्य हुए ऐसा आप लोग कहते हैं। 2500 वर्ष पहले जिस सिद्धांत का, मत का, वाद का उन्होंने स्थापन किया, प्रचार प्रसार किया, ग्रंथों के माध्यम से जिस सिद्धांत को ख्यापित किया, आज उसकी उपयोगिता रह गई है क्या? नहीं तो आप शंकराचार्य पद की उपयोगिता क्या? बहुत अच्छा पूछा, भाव अच्छा था। हमने कहा बहुत छोटी सी बात है। तो ब्रह्मा जी ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, श्रीमन नारायण ने करोड़ों वर्ष पूर्व जो सिद्धांत वेदादि शास्त्रों में प्राप्त है, लिखा हुआ है, जिनका उल्लेख है, उन सब की उपयोगिता नहीं रह गई। हाँ महाराज, कहना तो यही चाहता हूँ, संकोच के कारण नहीं कह सका हूँ। हमने कहा सनातन का अर्थ ही होता है हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में जिसकी उपयोगिता हर व्यक्ति के लिए अकुंठित रहे, इसी का नाम सनातन। फिर मैंने बताया, सुनो, पृथ्वी की उपयोगिता 5000 वर्ष पहले थी, 10,000 वर्ष पहले थी, 1 करोड़ वर्ष पहले थी, आज भी है या नहीं? कोई वैज्ञानिक पृथ्वी की उपयोगिता को नकार सकता है? प्राचीन पदार्थ की उपयोगिता लुप्त हो गई तो सबसे पहले पृथ्वी की उपयोगिता नहीं रहनी चाहिए। जल की उपयोगिता पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। तेज की उपयोगिता पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। वायु की उपयोगिता पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। आकाश की उपयोगिता पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण की उपयोगिता पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। इस ढंग से बोलने का प्रशिक्षण होना चाहिए, तब हम लोग अपने सिद्धांत की रक्षा कर सकेंगे। अगर इस प्रकार की योग्यता नहीं होगी, भाव को व्यक्त करने की क्षमता नहीं होगी, 2 मिनट भी कोई टिकने नहीं देगा। आजकल की श्रद्धा जो है आँख मूंछ कर कुछ मानने वाली नहीं है। बेटे भी कहते हैं क्यों, सबसे पहला शब्द आजकल होता क्यों। क्यों का ऐसा रोग चला है, इसमें क्या
बहुत ही कुशल होना चाहिए माता पिता गुरुओं को। 50 साल पहले तो एक शब्द था महापुरुषों के पास, कोई छूटेड बूटेड व्यक्ति आता, गृहस्थ आता, कुछ पूछ देता कठिन प्रश्न, महात्मा गए अनधिकारी कहीं के भगा देते थे। अब आप कहिएगा अनधिकारी, वो कहेंगे कि अयोग्य झट से उत्तर दे देंगे कोई। पहले बेचारे हाथ जोड़ के भाग जाते थे, अनधिकारी कहीं के, इतना ही पर्याप्त था। अब आप कहेंगे अनधिकारी, हो कहेंगे अयोग्य कहीं के मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, कबीरदास की भाषा में कहेंगे। गीता बांच के हो गए लबड़ा, लो ये भी कह दिया कबीर बाबा ने मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, गीता बांच के हो गए लबड़ा तो आजकल कोई लिहाज की बात नहीं है। इसके लिए बहुत ही क्या चाहिए, जैसे कोरोना के समय में बहुत ही खान पान रहन सहन में जागरूकता चाहिए, मिलन जुलन में भाषण में जागरूकता चाहिए, वैसे ही करुणा ही है ये सब। क्या आजकल जो भौतिक धारा में बहने वाले पढ़ने वाले हैं उनके सामने टिक पाना बहुत कठिन है। तो हमने कहा पृथ्वी की, जल की, तेज की, वायु की, आकाश की उपयोगिता पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। देहेंद्रीय प्राणांतकरण की उपयोगिता, और सबसे ऊंची बात क्या है, सबसे पुराना तो जीव है, ईश्वर हैं अब इन्हीं की उपयोगिता पर कोई उंगली उठा सकता है क्या? जो कहे कि इसकी उपयोगिता रह गई तो प्रश्न कर देना चाहिए, कब जीव की उपयोगिता रह गई क्या? तुम्हारी उपयोगिता रह गई क्या? तुम पुराने हो या नए हो ममई वामसो जीव लोके जीव भूता सनातन, सबसे पुराने तो जीव और ईश्वर हैं, इनकी उपयोगिता रह गई या नहीं? भौतिकवादियों के अनुसार नेचर, प्रकृति को हम पुराने मानेंगे, प्रकृति पुरानी है, नेचर पुराना है, इनकी उपयोगिता रह गई या नहीं रह गई? इसका अर्थ क्या है? भेद के दो भेद हैं। प्रकृति प्रदत्त जितने भेद होते हैं वे सब के सब व्यवहार के साधक होते हैं। दूसरा भेद कौन सा है? शास्त्र, वेदादि शास्त्र सम्मत भेद, कांटे से कांटा निकलता है। तीसरा भेद क्या है? मनःकल्पित भेद मनःकल्पित भेद। तो दो भेद को पहले कहते हैं प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं, ईश्वराधिष्ठित प्रकृति प्रदत्त भेद सब के सब व्यवहार के साधक हैं। लेकिन सिद्धांत यह है कि भेद के मूल में भेद नहीं, सकल भेद भूमियों का वो साधने वाला कोई निर्भेद तत्व चाहिए। आजकल हम लोग विजयी क्यों हैं? आजकल भी विजयी हैं। भौतिकवादी हमको क्या चुनौती देंगे, हम लोग उन्हें चुनौती देते हैं तो उनका मुंह बंद हो जाता है। एक विचित्र बात है, शास्त्रार्थ उन्माद या चुनौती की भाषा में मैं नहीं बोलता। गुरु गोविंद और ईश्वर कृपा से दो अक्षर का ज्ञान हुआ है, किसी के मान मर्दन में उसका उपयोग करना उचित नहीं समझता। लेकिन यदि कोई बात संवाद की दृष्टि से करे, वादे वादे जायते तत्वबोधः बोधयन्तः परस्परम वादः प्रवदतामहम्, तो डट करके शास्त्र सम्मत तथ्यों को हम व्यक्त करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये जो इतने भौतिकवादी हैं इनमें एक क्षमता तो यह नहीं है कि ये प्रकृति प्रदत्त भेद का उपयोग कर सकें, सदुपयोग कर सकें। प्रकृति प्रदत्त भेद के सदुपयोग की क्षमता भौतिकवादियों में नहीं है। एक ऐसा रामबाण है, यह ऐसा वज्र का प्रयोग है कि भौतिकवादी यहीं जाके नतमस्तक हो जाते हैं।
क्या हुआ? प्रकृति प्रदत्त भेद का या भेद भूमियों का सदुपयोग भौतिकवादी नहीं कर सकते। लीजिए 100 वर्षों से जो विकास की नई परिभाषा चली, उसके चपेट में आकर पृथ्वी, जल, तेज, वायु का परिणाम कोरोना आ गया। पृथ्वी का सदुपयोग कर सकते हैं आधुनिक व्यक्ति? नहीं कर सकते, न जल का, न तेज का, न वायु का, न आकाश का। प्रकृति प्रदत्त भेद के सदुपयोग की क्षमता शास्त्र सम्मत भेद को स्वीकार करने वालों में ही संभव है, अन्यों में नहीं। इस ढंग से जब बोलेंगे, भाव को प्रकाशित करेंगे तो कौन नहीं मानेगा। कल भी आज भी स्वामी जी से बात हो रही थी, निर्विकल्पानंद जी महाराज से, जो यहाँ हैं उनको तो कम से कम मालूम ही है। अर्थ की दृष्टि से तो हम लोगों के पास कुछ है ही नहीं। कोरोना के समय में तो और भी विचित्र तांडव नृत्य है, कोई भूखा नहीं रह रहा है। अर्थ की दृष्टि से तो अर्थ के निमित्त तो हम लोग कोई काम करते ही नहीं, भगवान पर निर्भर रहते हैं। लेकिन एक विचित्र बात है, कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद, एक बार आप जो है गीता प्रेस से उपनिषद विशेषांक मंगा लो, कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद का पूरा हिंदी अनुवाद पढ़ लो आप। संस्कृत तो कठिन है ही उपनिषद है, लेकिन एक बार मूल न सही तो हिंदी अनुवाद पढ़ लें। उसमें बहुत उत्तम उत्तम व्यावहारिक तथ्य का भी प्रकाश है। और उपनिषद अंक गीता प्रेस से मंगा लें, नहीं तो हमारे पास से लेकर फिर गीता प्रेस से मंगा हमको एक दे दें। उपनिषद अंक में कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद का अनुवाद किसी अच्छे पंडित ने किया होगा गीता प्रेस से। तो मूल उपनिषद देखें, अनुवाद देखें तो जो किसी से कुछ नहीं मांगता, उसमें ऐसी क्षमता हो जाती है कि बिना मांगे ही उसे भगवत प्रेरित हृदय से उचित वस्तु, उचित सामग्री की प्राप्ति हो जाती है, आदर पूर्वक, आस्था पूर्वक। तो हमने एक संकेत किया, क्या हम कह रहे थे, अर्थ के द्वारा तो हम किसी को सहयोगी बना ही नहीं सकते, क्योंकि शासन तंत्र और सेठ तंत्र, समृद्ध तंत्र, दो की दास्ता पालें तो अर्थ का स्रोत मिले। आजकल हम तो भगवान जगन्नाथ की, भगवान की अन्नपूर्णा की दास्ता पालते हैं, वो भी आत्मबुद्धि से, आत्मीय बुद्धि से। लेकिन एक बहुत प्रसन्नता की बात है, जो सीधे हमसे परिचित नहीं है, हम जिनसे सीधे परिचित नहीं, हम तो नाम भी नहीं जानते, ना आकृति जानते, वो यंत्र के माध्यम से नाम भी जानते होंगे, आकृति भी जानते होंगे। वे इतने सहयोगी हैं पूरे विश्व में, प्रचार तंत्र में आगे बढ़ बढ़ के भूमिका प्रस्तुत कर रहे हैं। ऊंची बात हुई है ना, इसको हम ईश्वर प्रदत्त क्षमता कहेंगे या नहीं। 15 साल पहले हमसे जब कोई कहते थे प्रचार के साधन आपके पास नहीं हैं, हमने कहा बिल्कुल नहीं है, लेकिन है। हमने कहा कि आगे देखिएगा, सबसे बढ़िया प्रचार का साधन हमारे पास होगा बिना प्रयास के। आज तो भृगु जी हैं, सुरेश जी हैं, ये सब निकेश जी हैं, सब लगे हैं। मैंने क्या उदाहरण दिया था, जहाँ माली की दृष्टि भी ना जाती हो, वहाँ कोई पुष्प विकसित हो, किसी बेल में, लता में, वृक्ष में, तो भगवान की दूती, प्रकृति की दूती, वो चीन की दूती नहीं, नेपाल में जो बैठी हुई है भगवान की दूती, भगवान की प्रकृति, हवा क्या करती है, उसकी सुगंध को चारों ओर विकीर्ण कर देती है। नहीं, प्रकृति अपने आप प्रचार कर देती है, पृथक से प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती। विजय महापात्र समय समय पर साल में 1-2 बार हमारे पास आते हैं। कभी वो अपने लिए बात नहीं करते, राष्ट्र की बात ही करते हैं। भले ही गुप्तचर विभाग या रिपोर्ट देता हो कि न जाने शंकराचार्य से क्या वो गुप्त भाषण करते हैं। हमारे यहाँ गुप्त और प्रकट सब तो एक रस है, सिद्धांत की चर्चा होती है। तो बहुत बढ़िया,
हमने उनसे कहा कि अगर कोई व्यक्ति अंतर्निहित योग्यता को विकसित करता है तो कलयुग भले ही हो, टांग खींचने वालों की कमी भले ही ना हो, भगवान की शक्ति प्रकृति जिस स्तर का वह योग्य व्यक्ति है उस पद पर पहुंचा देती है। हजारों व्यक्ति, लाखों व्यक्ति टांग खींचने की चेष्टा करें, सफल नहीं होते, तो आज भी भगवान का ही शासन है। पहली बात क्या कही गई, भौतिकवादियों में प्रकृति प्रदत्त वेद के सदुपयोग की क्षमता नहीं होती, और भेद का ऐसा उपयोग करो कि निर्भेद परमात्मा तक भेद पहुंचा दे, वो क्षमता भी नहीं होती। इसलिए शास्त्र सम्मत सिद्धांत और सिद्धांत के क्रियान्वयन का जो मार्ग है, प्रकल्प है, विधा है, मेथड प्रोसेस है, उसका आलम्बन लिए बिना प्रकृति प्रदत्त भेद का सदुपयोग कोई कर नहीं सकता, निर्भेद परमात्मा तक पहुंच नहीं सकता। केवल असुरवर्य पर हमने इतना संकेत किया। वलिष्ठ प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति से संपन्न हे पिताजी, तत्साधु मन्ये देहिनाम, हम प्राणियों के लिए, देहधारियों के लिए साधु अच्छा उत्कर्ष का द्योतक समझते हैं, या मैं समझता हूँ। सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहबन्धकूपं वनं गतो यद् धरिमाश्रयेत। अहम त्वम, मैं मेरे, स्व पर, इस दुराग्रह में, असत आग्रह में अभिनिवेश पूर्वक जो उद्विग्न रहते हैं, रचे पचे रहते हैं। गीता के 16वें अध्याय में इतना प्राप्त किया, इतना और प्राप्त करना है, अमुक अमुक को ठिकाने लगा दिया, अमुक अमुक को और ठिकाना लगा दूंगा। बस मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा। वो बकरे जब तक जीवित रहते हैं मैं, अंत में दुनिया कि उसमें लग जाते हैं तू 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 तू, मैं नहीं तू ही तू। जो पहले मैं करते रहते थे, अब हो गए तू 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 तू, मैं कुछ नहीं प्रभु, तुम ही तुम। अहम, मैं, यह क्या कहा था पहले, स्व पर मैं मेरा का भाव यही है। इस कचरे में जो पड़े रहते हैं, अत्यंत उद्विग्न रहते हैं, बिल्कुल निक्षेप की पराकाष्ठा उनके जीवन में सदा उद्दीप्त रहती है, बनी रहती है। अहम त्वम मम तब, तुलसीदास, मैं मोर गए बिनु जीव सुख कबहु न पावे। तुलसीदास, मैं मोर गए बिनु जीव सुख कबहु न पावे। तुलसीदास, जग आप सहित जब लग निर्मूल न होई, तब तक कोटि उपाय करी मरी तरी नहीं भाई। मैं और मोर तोड़ते माया, यही बस की नहीं जीव निकाया। उनके कल्याण का मार्ग मैं यही समझता हूँ पिताजी। यह जो प्रपंच है उलझाने के लिए है, क्या है, अंधेर कूप के समान है, अधःपतन का मूल कारण है। घास से ढके हुए अंधकूप के समान है, अंधेरे कूप के समान है। इसको छोड़ करके अरे राम रे राम क्या कह दिया, वनम गतो यदि हरि यद्धरिमाश्रयेत, वन में चले जाएं और भगवान की शरणागति प्राप्त कर लें। उसमें हरिम आश्रयेत, हरि शब्द का प्रयोग कर दिया।
बस हरी झंडी देते ही आग बबूला हो गया। हरि, देखो हरिदास कहते हैं यही भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने छांदोग्य श्रुति के भाष्य में लिखा। हिंदी में उसका भाव होता है कि कर्म विपाक विचित्र है कर्मफल, सुभग को दुर्भग बना दे, दुर्भग को सुभग बना दे। ये कौन है जो हरि नाम सुन के चिढ़ने वाले हिरण्यकशिपु? ये तो वैकुंठ में भगवान के पार्षद थे, हर समय हरि 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 जपने वाले थे, भगवान विष्णु का यशोगान करने वाले, यशोगान के फलस्वरूप जो वैकुंठ धाम तक पहुँचे थे। कोई कह सकता है कर्म विपाक कितना विचित्र होता है कि हरि का नाम सुनकर ही अब इतना चिढ़ते हैं कि अपने बेटे को भी मारने के लिए दौड़ते हैं और भरसक प्रयास करते हैं बेटे को नष्ट करने का। इसीलिए वैराग्य होता है। आज जो अत्यंत प्रशंसक है कल अत्यंत निंदक भी हो सकता है। कर्म विपाक। भगवान विष्णु बढ़िया। जय किशन जी यहाँ कोई बैठे हैं, वो कहते हैं भगवान के लिए जब फूल माला बनाता हूँ ना, उसका फल है कि प्रवचन सुनते समय भगवान कृपा करके नींद दे देते। मैं जयराम जी की बात नहीं कर रहा, जय किशन जी, जय किशन भट्ट कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा है, फूल के माला उनके लिए बनाता हूँ। शंकराचार्य अपने हाथ से भगवान को देते हैं, चंद्रमौलीश्वर की पूजा करते हैं। उसी का फल होता है कि भगवान बड़ी कृपा करके इसी कक्ष में प्रवचन के समय तत्काल नींद दे देते हैं। तो कोई कल्पना नहीं कर सकता जो बहुत चाव भाव से भगवान के लिए फूल माला बनाते हैं, फूल का चयन करते हैं, प्रवचन में आकर ही सो जाते हैं। यही कर्म विपाक है। उसे भगवान का अनुग्रह मानते हैं, ये नहीं कलयुग का अनुग्रह, भगवान का अनुग्रह मानते हैं। तो हरि हरि रटने वाले कौन जय विजय थे या नहीं? आज वे हरि का नाम सुनने से परहेज नहीं करते। हरि शब्द का उच्चारण कर दे बेटा तो उसे ही मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं। अब एक बड़ी विचित्र बात है, इंद्रासन पर बैठा हुआ, इंद्र को खदेड़ करके इंद्रासन पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है हिरण्यकशिपु, उसे क्या है, वनम गता है, घर द्वार छोड़ करके जो वन में जाकर भगवान का भजन करते हैं पिताजी, उन्हीं का जीवन में धन्य मानता हूँ। व्यंग्यार्थ क्या हुआ, आपका जीवन व्यर्थ। इंद्र को खदेड़ करके इंद्रासन पर आप बैठे हुए सीधे नहीं कहा अच्छा है, क्या अच्छा है भगवान का भजन करते वन में रहते, बहुत ऊंची बात है। क्या व्यंग्यार्थ हुआ। आप इंद्र के सिंहासन पर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अच्छा मैं किसको मानता हूँ, साधु किसको मानता हूँ, उत्कृष्ट किसको मानता हूँ? मैं तेरे के पचरे से, मैं मेरे के पचरे से दूर होकर अंधेर कुआं कूप जो घास से ढके हों, जहाँ व्यक्ति यह समझ न पावे कि गड्ढा है, पाँव दे दे तो बस नीचे पहुँच जाए। एक वाचस्पति मिश्र भामतीकार ने उदाहरण दिया है। श्मशान में कोई अधोगति प्राप्त जीव होता है, मैथिली में अपभ्रंश में राकस कहते हैं उसको, राक्षस का अपभ्रंश हो गया राकस। वो क्या करता है, रात्रि में कोई श्मशान की ओर से यात्रा करे, अपने घर जाना चाहे, गंतव्य तक जाना चाहे, एक ज्योतिर्मय पिंड का रूप धारण करके वो राक्षस आ जाता है,
दुरात्मा प्रेत सामने आकर वैसे प्रकाश देता है। जिस रास्ते से चलना चाहिए उस रास्ते पर चलने नहीं देता, उसको देखने भी नहीं देता। जहाँ गड्ढे हों, कटीले पौधे हों, बेल हों, नदी हो, कुमार्ग हो, कंठ का किरणपथ हो, उधर वो प्रकाश करके व्यक्ति की दृष्टि और मेधा शक्ति का अपहरण करके ले जा करके फंसा देता है। हम लोग कभी कभी आवाज़ सुनते थे, जीवछ नदी के उस पार किसी के पीछे वो राक्षस लग गया, बचाओ बचाओ, राक्षस ने घेर लिया, हमें रास्ता नहीं सूझ रहा है। तो हम लोग लालटेन लेकर, लाठी लेकर दौड़ते थे, डरते नहीं थे। अब भगवान का नाम लेते हुए तो क्या अर्थ हुआ? वो राक्षस जिधर नहीं जाना चाहिए, जहाँ संकट ही संकट है, उधर ही ले जाने के लिए बाध्य करता था, जाने के लिए बाध्य करता था। दूसरा है, कबीरदास जी ने क्या बताया? कबीरदास जी ने बताया, बहे बहाए जात थे लोक वेद के साथ, पेड़िया में सदगुरु मिलो दीपक दीनों हाथ। लौकिक वैदिक अभ्युदय के साधनभूत कर्मों में रमे हुए थे, चले जा रहे थे बहे बहाए। कुछ लौकिक कृत्य, कुछ स्वर्ग तक ही जिसकी गति हो, पारलौकिक कृत्य में भटक रहे थे। रास्ते में गुरु मिल गए, लभते पौर्वदैहिकम, लभते पौर्वदेहिकम। भोगा भ्रष्ट योगा भ्रष्ट दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। योगा भ्रष्ट, भोगा भ्रष्ट। भोग भोगते भोगते जब योग संपदा का संस्कार उद्दीप्त हो जाता है, तब गुरु की प्राप्ति हो जाती है। एक दीपक हाथ में दे दिया, वो दीपक की विशेषता क्या थी? जिधर नहीं जाना चाहिए उधर का मार्ग दिखाता ही नहीं था। वो राक्षस की विशेषता क्या होती है? जिधर नहीं जाना चाहिए उधर ही मार्ग दिखाता है, उसी को मार्ग बताता है। मति का अपहरण करके, दृष्टि का अपहरण करके उधर ले जाने के लिए बाध्य करता है। लेकिन जो गंतव्य नहीं है, जहाँ नहीं जाना चाहिए उधर न दिखा के जिधर जाना चाहिए उसी मार्ग को प्रशस्त करने वाला दीपक गुरु ने दे दिया। बहे बहाए जात थे लोक वेद के साथ, पेड़िया में सदगुरु मिलो दीपक दीनों हाथ। गृहस्थाश्रम रूप अंधकूप से मेरा प्रवचन जो सुन रहे हों, भावुकता में आकर घर द्वार छोड़ के बाबा न बने। बाबा बनना मस्त मौज का जीवन नहीं है। सचमुच में बाबा बनना जो है बहुत कष्टकर है। अपने घर में रह कर के सन्मार्ग पर चलें, भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करें। जिनका जन्म ही निवृत्ति मार्ग पर चलने के लिए हुआ है, वे ही कल कुशल निवृत्ति मार्ग पर चल सकते हैं। नहीं तो भगवा वस्त्र भोग का समन्वय हो जाता है फिर तो वो फिर ये नहीं, प्रवचन का स्तर होता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा कहा, प्रकारांतर से आप इंद्र को भगा करके इंद्र के सिंहासन पर बैठे हुए। ठीक है, मैं इसको अच्छा नहीं मानता पिताजी, सीधे नहीं कहा, घुमा फिरा के। तो अंधकूप, वो भी घास तृण से आच्छादित, उसको कोई व्यक्ति समझ ले कि पगडंडी है, पाँव रखे तो सीधे अंधेरे कुएं में जाके गिर जाए। तो क्या है? वन वन, उपनिषदों में वन का अर्थ क्या होता है? जल भी। वन बुद्धि से भगवान को उपासना करे, उपनिषद में है या नहीं? के निकट पर ही वन मिति, वन बुद्धि से भगवान की उपासना करे। वननीय वरणीय भगवान जो हैं शीतल शांतिप्रद, उनकी उपासना करे। इसका मतलब क्या है? वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। अब हमारे यहाँ तो ब्राह्मणों के लिए क्या है? गुरुकुल में रहे तो त्यागमय तपोमय जीवन,
वानप्रस्थ आश्रम में रहे तो त्यागमय तपोमय जीवन, संन्यास आश्रम में रहे तो त्यागमय तपोमय जीवन, 3/4 जीवन ब्राह्मणों का शास्त्र के अनुसार तो त्याग वैराग्य में चला गया। 1/4 में भी गुरुपद है, एक प्रकार से ब्राह्मण हैं, अग्रज हैं, सबको मार्ग दिखाने वाले हैं, तो विधि निषेध का पालन करने वाले हैं। तो क्या हुआ, हमने कहा था भोग जोग में राक्षव गोई, राम विलोकत प्रगट सोई। महाराजा जनक ने योग संपदा को भोग में छिपा के रखा था। इसके विपरीत क्या होता है, भोग संपदा को योग में छिपा के रखना, और भोगी व्यक्ति का दर्शन होते ही भोगी विलोकत, भोग विलोकत प्रकट सोई, उल्टा हो जाता है। योग संपदा को भोग में छिपा के रखना जनक जी, और भोग संपदा को योग का बानक बना करके छिपा के रखना, और जो ही भोग का अवसर मिल जाए तो ही राम विलोकत प्रकटे सोई हुआ या नहीं। हाँ, काम विलोकत प्रकटे सोई, वो जो योग तो हट जाता है, भोग उछल करके सामने आ जाता है। इसीलिए कहा वन में चला जाए, लेकिन आगे क्या करे, वन में जाकर क्या करे, मछली का शिकार करे। जेल में जाकर के व्यक्ति जेल के सरोवर में मछली का शिकार करते रहे बिहार में। हरिमाश्रयेता, वन में जाकर के फिर वहाँ पर क्या करे, भगवान का भजन करे। घर में रहकर भगवान का भजन करे। अहम त्वम, मैं तेरा, मैं मेरा, अपना पराया, इससे दूर रहकर। अब सबसे बढ़िया तो यही मैं मानता हूँ, त्वात्मपातम गृहमंधकूपम, अपने पतन का हेतु जो गृहासक्ति है उससे हटकर वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत, घर में रहकर भी शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करे, भगवान का भजन अवश्य करे। और अर्थ क्या है, ये भी अर्थ है, घर को अंधकूप समझकर घर में रहता हुआ भी वनम गता है, शांत भाव से भगवान के भजन का समय निकाले, और भगवान के प्रति परिवार सहित अपने आप को मन से समर्पित करके तदर्थ ही गृहस्थाश्रम का प्रवृत्ति मार्ग का अनुपालन करे। और जब पूरा बल और वेग हो जाए तो अब तो वन भी नहीं रहा, वन रहा क्या, अब कहाँ भगेंगे। वन पर भी किसका अधिकार है, शासन तन का, चोर का, डाकू का, जहाँ चाहिए ऋषिन कर वासा तहाँ निशाचर करें निवासा, वन भी समाप्त कर दिया गया। लेकिन वनम गतो यदि हरिमाश्रयेत, वन में जाकर भी जुआ इत्यादि से दूर रह करके, ये बहुत विचित्र बात है, वन किनको पसंद है, चोर को, डाकू को, और किनको, व्याघ्र इत्यादि को, और किनको पसंद है, ये जो तफरी करने वाले हैं उनको, गंधर्व को। सात्विक राजस तामस तीनों प्रकार के व्यक्तियों के आकर्षण का केंद्र वन होता था या नहीं। जुआरी, शराबी, ये सब। नापित को वन पसंद नहीं होना चाहिए, वहाँ रहेगा तो वृक्ष के बाल बनाएगा क्या। माली तो वन में रह सकता है, नापित वन में रहेगा तो और माली जो है वो भवन में रहेगा तो क्या करेगा। तो वन में जाकर के क्या करे, भगवान का भजन करे, शांत और एकांत, ये कहा। अब तो सीधे ये क्या हो गया, असुरवर, ये व्यंग्यार्थ क्या निकला। अब तो पिताजी प्राणों में रमे पचे हैं, असुरों में श्रेष्ठ है, माने भोगियों में श्रेष्ठ हैं, अंधकूप में पड़े हुए हैं। इंद्र को खदेड़ करके आपने क्या मौज मस्तीपूर्ण जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया है। अपने आप को तो अंधेर कूप में गिराने का ही आपने मार्ग प्रशस्त किया है। अच्छा हो कि इन सब का त्याग करके
जिनसे द्रोह है आपके हृदय में, उन्हीं की शरणागति प्राप्त करके भगवान का भजन करें। सीधे नहीं कुछ कहा और सब कुछ कह दिया। इसका नाम है व्यंग्यार्थ। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहि नाम सदा समुद्विग्न धिया मसद्ग्रहात्। अहम मम स्वपर के भाव से अतिक्रांत होकर हित्वात्मपातं गृहमंधकूपम वनम गतो यदि हरिमाश्रयेत। नारद जी के चेलवे ने यह कह दिया। नारद जी तो विचित्र हैं, चेला उनसे भी विचित्र है। नारद जी होते तो लिखा ही है ना पहले, वो भी हिरण्यकश्यपु के दरबार में खड़े हो जाते वीणा पर, हिरण्यकश्यपु, फिर लगता कभी कभी हरि 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 हिरण्य हिरण्यकश्यपु गा रहे हरि हरि गा रहे पते नहीं। हरि बाबा जी ने मनोहर थे ना, इन सबको कीर्तन में लगा दिया। उड़िया बाजी के यहाँ की बात है, हरि मनोहर जी ने स्वयं बताया। अब कीर्तन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, बेचारे कीर्तन करने वाले को भूख लगी थी बहुत ज़ोर से, तो वो हरे राम 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 हरे हरे, हाय मरे हाय मरे हाय मरे हाय मरे, ये कीर्तन करने लग गए। फिर बाबा तो ऐसे रहते थे, पुरुष के भी मुख नहीं देखते थे, स्त्रियों की तो बात ही क्या, धड़ीवादी ऐसे। भगवान के चित्रपट के या रास वाले ऐसे कीर्तन भी करते थे, तो ऐसे करते। हमने दर्शन किया है, प्रवचन सुना है। अरे तू मनोहर क्या बीच बीच में बोल रहा है, कभी कहता हरे राम, फिर कहता हरे हाय मरे हाय। बाबा तुम कीर्तन में जोते जा रहे हो, ये भी नहीं पूछा भूख लगी है, प्यास लगी है, मरे जा रहा हूँ, तुम अपना धुन में लगे हो। हाय मरे नहीं कहेंगे तो हरे राम कहेंगे। तो हरे राम से हो गया हाय मरे, ये नहीं। इसीलिए कहा तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहि नाम सदा समुद्विग्न धिया मसद्ग्रहात्। हित्वात्मपातं गृहमंधकूपम वनम गतो यदि हरिमाश्रयेत। भगवान का आश्रय ले वन में जाकर। अब नारद जी होते तो क्या करते? नारद जी में प्रहलाद में क्या अंतर है? नारद जी कटु नहीं बोलते। महाभारत के शांति पर्व में उग्रसेन के पूछने पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी के गुणगणों का वर्णन किया। बहुत अद्भुत है। सबके प्यारे नारद जी क्यों हो जाते हैं? राम जी के दरबार में भी नारद जी का सम्मान है, तो रावण के दरबार में भी किसका? नारद जी का सम्मान है। शिष्य का स्वभाव कुछ दूसरे ढंग का है। अपने हृदय की बात कहना, प्रतिक्रिया जो भी हो आनंद पूर्वक सहना। गाली देने वालों को गाली नहीं देना, पीटने वालों को ही निंदा मत करना। हृदय की बात जो है वो छिपा के रखना नहीं। भगवान का बाह्याभ्यंतर भक्त होके जीवन यापन करना। प्रशिक्षण किनका है? नारद जी का ही, लेकिन विलक्षण ऐसे से नारद जी की अपेक्षा। नारद जी तो पूछ जाते हिरण्यकश्यपु के यहाँ भी जाकर, उसका भी यशोगान हाय मरे हरि 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 हिरण। अब क्या हरि के कीर्तनकार या हिरण्यकश्यपु कीर्तनकार है, अपने हाथ लगाते रहो। हिरण्मय न पात्र न सत्य से पीता मुखम हिरण्य वर्णाम। लो, अब हिरण्य भगवान का भी नाम है, बहुत बढ़िया। शिशुपाल ने गाली दे दी, 100 गाली है भागवत में। अब श्रीधर स्वामी के लिए बहुत विचित्र पहेली बन गई। क्या? हिरण्य का शिशुपाल ने गाली तो दी, अब मैं गाली का अनुवाद करूं तो मस्तिष्क खराब हो या ना? गाली का अनुवाद करने वाला भी तो मस्तिष्क और वाणी से विकृत होगा या नहीं? तो श्रीधर स्वामी, श्रीधरी टीका भागवत पर इसी मठ की देन है। यहाँ के आचार्य श्रीधर स्वामी रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? प्रत्येक गाली का स्तुति परक अर्थ कर दिया। गाली का अर्थ तो गाली है ही,
उसने तो गाली दी, लेकिन सरस्वती देवी, प्रश्न उठता है कि सरस्वती देवी कैसे गाली दे सकती थी। सिरे धुनि गिरा लगत पछताना, कीन्हे प्राकृत गुण गण गाना। रामचरितमानस। जब कोई कवि लेखक क्या करता है, भगवती सरस्वती का आवाहन करता है, ब्रह्मधाम ब्रह्मरंध्र से आकर के वो जिह्वा पर प्रतिष्ठित हो जाती हैं वाक देवी, वाक की अधिष्ठात्री देवी। अब वो फिर प्राकृत व्यक्तियों के गुणगान में सरस्वती का वर्णन करता है, उपयोग करता है। सरस्वती सिर धुनती है, किसके पल्ले पर गया। ऐसे सिर धुन गिरा, क्योंकि सरस्वती जी को अव्यय तव्य की भाषा और प्राकृत व्यक्तियों के गुणगान की भाषा पसंद नहीं है। वो तो भगवान का यशोगान करने के लिए ही प्राप्त हैं। कि इन्हें प्राकृत गुणगण गाथा। एक थे सुदर्शनाचार्य, बाद में दंडी स्वामी हुए, सुखबोध आश्रम जी। बहुत ऊंचे विद्वान थे, वैदिक भी बहुत ऊंचे, साहित्यिक भी बहुत ऊंचे, संस्कृत कविता लिखने में तो माहिर ही थे, और व्याकरण के भी बहुत ऊंचे विद्वान, दर्शन शास्त्र के भी बहुत ऊंचे विद्वान, और बिल्कुल सरल, अभिमान नहीं। हम लोगों के पास रहते थे, चौमासे में पूर्वाचार्य महाराज हमको पढ़ाते थे, वो भी जाके साथ में बैठ जाते थे। पूर्वाचार्य जी के कट्टर के विद्वान थे वो। अंतर था कि पूर्वाचार्य जी शास्त्रार्थ और प्रवचन दोनों में माहिर थे। वो शास्त्रार्थ में माहिर थे, प्रवचन का उतना अभ्यास नहीं था, सरल था। तो वो जब वो गृहस्थाश्रम में थे, डॉक्टर संपूर्णानंद जी महाभाग कहीं राज्यपाल थे या मुख्यमंत्री थे, बाद में राज्यपाल भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कहीं उत्तर प्रदेश की बात है, फिर अन्यत्र राज्यपाल भी रहे, मुझे मालूम है। तो विद्यालय में आए, संस्कृत विद्यालय में प्रधानाचार्य ने कहा कि पंडित जी, संपूर्णानंद जी संस्कृत में भी गति रखते हैं, जरा उनकी स्तुति में कुछ श्लोक बना के दीजिए, गाइए आप। अब क्या करते, सुखबोध आश्रम जी महाराज का नाम था, सुदर्शनाचार्य जी, उन्होंने श्लोक बनाया, प्रधानाचार्य का आदेश पालन किया। संपूर्णानंद जी बहुत प्रसन्न हुए, बात समाप्त हो गई। हमको संस्मरण बताया, उन्होंने कहा कि इन्हें प्राकृत गुणगण गाथा, सिर धुन गिरा। अब इस उन्होंने कहा, मेरा शब्द नहीं है, इस पाप का प्रायश्चित क्या होगा, घर छोड़ दूं, बाबा बन जाऊं। सरस्वती का मैंने दुरुपयोग कर दिया। सचमुच में घर छोड़ दिया, सन्यासी हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि शिशुपाल ने तो गाली दी, लेकिन श्रीधर स्वामी ने सबका स्तुतिपरक अर्थ किया। सप्तर्षियों ने दोहरी भाषा का उपयोग किया पार्वती की परीक्षा के लिए, मन में शिव जी के प्रति आस्था रखने पर भी। अगुण अमान मात पितुहीना, लो, जिसके लिए तुम तप कर रही हो, तुम्हें मालूम है भोली भाली लगती हो, नाम ही सुना है कि उसके आचरण का कुछ अता पता कुलशील का है, अगुण है, कोई गुण उसमें नहीं है, माता पिता से हीन है, और क्या है, अमान है, श्मशान में रहता है, ये सब भिक्षा मांग के पाता है। ऐसे पति से विवाह करोगी, ऐसे व्यक्ति से तुम्हारा जीवन कहाँ जाएगा। अब एक ओर से सप्तर्षि तो निंदा नहीं कर सकते थे शिव जी की, उन्हीं के द्वारा भेजे गए थे। तो लौकिक व्यक्तियों के लिए जो निंदा है, भगवान के लिए प्रशंसा है। ये अगुण है, कुछ भी जानता नहीं, कोई गुण नहीं है, कलाहीन है। भगवान को निष्कल कहें तो प्रशंसा है या निंदा, अगुण कहें तो प्रशंसा है निंदा। और क्या कहें, माता पिताहीन, भगवान की माता कौन, भगवान के पिता कौन, सबके माता हैं, सबके पिता हैं। यह निगुरा है, भगवान के गुरु कौन, सबके गुरु वही हैं।
हाँ, सब गुण हो गए या नहीं? अज है, अनादि है, अगुण है, निर्गुण है, निष्कल है, निरीह है, बस बड़ा विकट। भगवान के लिए वो सब प्रशंसा के सूचक हो जाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गोहत्या, भारत हर हर